आइए आज शुभ अवसर, बड़े भाग मानुष तन पावा, देव दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ऐसा अवसर, सुंदर अवसर आप और हम सबके बीच में आज का बड़ा भाग्यशाली दिन 1 जनवरी विवेक भाई साकला बांट रहे हैं दोस्तों। वो तो निकाल दिए। गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षय मंगलाय तनोहरि। गुरुदेव की ओम मंगलम भगवान विष्णुदेव मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षय मंगलाय तनोहरि। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं जगत्सदृशं मेघवर्णं श्वासनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवाभयनद्यवं वंदे विष्णु वैभव हरहरणं सर्वलोकैकनाथं। सभी लोगों को नमस्कार करते हे भगवान ब्रह्मदेवेंद्र वरुण रुद्र गंधेवता उपनिषदाय शंखं साभ्यन्ते गभ्यन्ते संगमा ध्यान स्थिति तत्तेन सा पश्यन्ति योगिनो ईशानास्ति दुर्वरः सर्वास्य गंधेव तस्मै नमः। सुरगण रुद्रण उपनिषदों को साक्षी रखते हुए ग्राम देवता ग्रह देवता कुल देवता ओम बजरंगबली राम कृष्ण भगवान सप्तऋषि साधु संत महंत योगी महापुरुषों को साक्षी रखते हुए हे गौरी माता उमापते महादेव महालक्ष्मी माता विष्णुदेव ओम शायत्री माता ब्रह्मदेव त्रिलोकीनाथ ओम इंद्रदेव सच्ची माता सबको साक्षी रखते भगवान आज 1/1/2024 दिन सोमवार को देवलगांव ग्राम में देवलगांव तीर्थ क्षेत्र ग्राम में आज यज्ञ पूजा महामृत्युंजय में यज्ञ होने जा रहा है। इसलिए भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। दूरी करोति दुखानि सुखानि चे प्रचोदया सर्वानंद स्वरूपम परमेश्वर नमामि तम। दुखों को दूर करते हुए आनंद के स्वरूप में जीवन बीते भगवान से प्रार्थना है। श्री गुरु चरण मनाई के व्यास धर वरु ध्यान आदि भाषा तरवरचे सुबल सिंधु चौहान। 4 वेद 6 शास्त्र 18 प्राणों को साक्षी रखते हुए समुद्र देवता ग्रह देवता योग माया कामधेनु ओम गौरी माता उमापते महादेव आत्म चैतन्य महाप्रभु को निरंजन देवता को साक्षी रखते हुए इनकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जो भी भाव और इच्छा से आराधना और श्रद्धा भक्ति करता है उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। उनका नया साल नए भक्ति मार्ग में जब लग जाता है या भगवान के निमित्त कोई कार्य में हाथ बटा देते हैं वहाँ पर जा कर के सहयोग करते हैं या श्रवण करते हैं सुनते हैं, उनका जीवन 1 साल के लिए 1 चक्र 1 साल में वही परवा आता है, उनका जीवन सुखमय हो जाता है। आज के 1 तारीख को कोई शिरडी जाएगा, कोई पंढरपुर जाएगा, कोई इलाहाबाद जाएगा, पर्यटन स्थान जाते हैं। वैसा हमारा देवलगांव एक क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र स्थान, इस गांव को हमने बनाया है। बाहर से आए हैं। ये छत्तीसगढ़ काकर बस्तर से आए हैं, इंदौर से आए हैं, छत्तीसगढ़ बालोद से आए हैं, आप भिलाई से आए हैं, आप किरनापुर से आए, मोरकुड़ा से। तो ये सभी दूर से भाविक लोग आए हैं। इसलिए संतों राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने कहा है तुझा गाव चनाई का तीर्थ रे तुम्ही कशाला जाता वेर। गावाची शाळा मोड़ली विदेशाची शाळा। गांव की पाठशाला खत्म कर दे, विदेश में भेजते हैं और लड़के बच्चे बिगड़ करके आते हैं। इसके लिए गांव को ग्राम को घर को बनाओ, फिर ग्राम को बनाओ, फिर बाहर बनेगा। जो गांव नहीं बनेगा तो बाहर भी नहीं बन सकता। हम सभी की आत्माओं को सभी आत्मा ईश्वर के अंश हैं। अपने अपने कर्मों के आधार पर मृत्यु लोक में खेल करने के लिए आया है। श्रद्धा भक्ति से हमने दीप जलाया है। हे भगवान इनके जीवन में प्रकाश के ओर उनका जीवन जाए। सभी यहाँ पर श्रद्धा लोगन भक्तगण आए हैं और दीप प्रज्वलित के एक ही के सामने में ये एक घी की रचना राज ऋषियों ने किया है। सप्त ऋषि अंगिरा भृगु सनिक ऋषि श्रृंगार ऋषि दधिच ऋषि
दधिच ऋषि, अंगिरा, ये सब ऋषि मुनियों ने, कश्यप, बृहस्पति, ये ऋषि मुनियों ने इस पृथ्वी पर आत्मा कल्याण के लिए जीव को उबारने के लिए महामंत्र दिया है। हम अपने बल से कुछ नहीं कर सकते। अत्र मुनि यज्ञ के भारद्वाज अश्विनी गुरुदेव धन्वंतरि वायुदेव व्यास मुनि शुद्धदेव मुनि शौनकादि संदीपनि, जो सुखदेव मुनि के पास में था, संत ज्ञानेश्वर के पास में था, वो सभी तुम्हारे पास में आज भी है। पहले सूर्य था, चंद्र था, आज भी वही रहेगा, वही नाम रहेगा और वही शरीरधारी जाएंगे। शरीर धारण होता है, इसके बाद में बुढ़ापा है तो जाएंगे, पर उनके वंशज के परिवार के लोग सनातन से हमारा जीवन चलते आ रही। खून कब का है हम जान नहीं सकते, आ जा पुरखा से उनके सनातन से खून आ जाए, फिर तुम्हारा बेटा हुए, परंपरा चलते आए। वैसे ये मूल मंत्र है जीव के कल्याण का, लाखों जन्म करे पुण्य जाके तब पायो महाराज, धन्य भय हम आज मिले तुम सिद्ध भय सब काज। सिद्ध काज करने के लिए मिलना ही कठिन है, संत का बड़े भाग्य से पाते कहीं। संत का मिलना ही कठिन है। संत तो 100 कोस पर एक पैदा होता है, महाराज तो एक गांव में 25 पैदा हो जाएंगे पढ़ने वाले। पर दैविक शक्ति, यौगिक शक्ति ये लाखों जन्म करे पुण्य, लाखों जन्म के पुण्य से होती है। कबीर साहब ने कहा है, कहत कबीर संतन का कृपा से, संत की जहाँ पर कृपा हो जाती है वहाँ पर काम सब हल हो जाता है। पर संत के कृपा को संभालना, हमारे श्रद्धा और भाव से हम संभाले तो हम भी मुक्त हो सकते हैं, और ये हमको पकड़ सकता नहीं। इसलिए अभी पूजा करेंगे, सभी को आमंत्रित किए हैं। पूजा करो ग्रह की, गौरी गणेश देवता की। ओम गौरी गणेश देवता स्नानम समर्पयामि, जलग्नि पृथ्वी देवता स्नानं समर्पयामि, यज्ञ देवता स्नानं समर्पयामि, ग्राम देवता स्नानं समर्पयामि, ग्राम देवता ग्रह देवता स्नानं समर्पयामि। ओम गौरी गणेश देवता चंदनं समर्पयामि। ओम गौरी गणेश देवता चंदनं समर्पयामि, आदिशक्ति कलश देवता चंदनं समर्पयामि। ओम त्रिलोकीनाथ कलश भगवते वासुदेव निरंजन देवता चंदनं समर्पयामि। नवग्रह देवता सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि राहु केतु नवग्रह देवता चंदनं समर्पयामि। आकाश वायु जल अग्नि पृथ्वी देवता चंदनं समर्पयामि, यज्ञ देवता चंदनं समर्पयामि। आदिशक्ति अष्टांगी रुद्रकाली भद्रकाली चामुंडई चंदनं समर्पयामि। हनुमन्ते बजरंगबली रामकृष्ण हरि भगवते वासुदेव नारायणाय चंदनं समर्पयामि। सिंदूर कुमकुम अभिरम गुलालम हल्दी देवी सुगंधितम समर्पयामि। ओम गौरी गणेश देवता कुमकुम सिंदूरम हल्दी देवी गुलालम समर्पयामि। ओम आदिशक्ति कलश देवता सिंदूरम कुमकुम हल्दी देवी सुगंधितम समर्पयामि। ओम पंचपाल देवता नवग्रह देवता सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि राहु केतु नवग्रह देवता सिंदूरम कुमकुम अभिरम गुलालम समर्पयामि। ओम यज्ञ देवता सिंदूरम कुमकुम गुलालम समर्पयामि, हल्दी सुगंधितम समर्पयामि। ग्रह देवता कुल देवता पंचपाल देवता शतलोक भगवते वासुदेव नारायण चंदनम कुमकुम गुलालम समर्पयामि। ओम गौरी गणेश देवता बेलपात्रम पुष्पम समर्पयामि। सब पे छोड़ो। ओम गौरी गणेश देवता बेलपात्रम पुष्पम समर्पयामि। ओम नवग्रह देवता बेलपात्रम पुष्पम समर्पयामि। त्रिलोकीनाथ कलश देवता बेलपात्रम पुष्पम समर्पयामि। सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि राहु केतु नवग्रह देवता शंभु श्री भोलेनाथ बेलपात्रम पुष्पम समर्पयामि। यज्ञ देवता बेलपात्रम पुष्पम समर्पयामि। या ब्रह्म इंद्र वरुण रुद्रगण देवता उपनिषदाय शंखं सभ्यन्ति गवयन्ति संगमा। ध्यान स्थिति तत्ते मनसा पश्यन्ति निर्विघ्नो यस्य नास्ति निर्दुरः सर्वास्य गन्धे तस्मै नमः। बेलपात्रं पुष्पं समर्पयामि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुहासनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिव्याभयनज्ञं वन्दे विष्णु भयभवहरणं सर्वलोकैकनाथनं श्रीलोकों को नमस्कार करते बेलपात्रं पुष्पं समर्पयामि। यज्ञ देवता बेलपात्रं पुष्पं समर्पयामि। ओम गौरी गणेश देवता वस्त्रदानं समर्पयामि। यज्ञ देवता को चढ़ा दिए, यज्ञ पे चला गया। ओम गौरी गणेश देवता वस्त्रदानं समर्पयामि। ओम त्रिलोकी आदिशक्ति कलश देवता वस्त्रदानं समर्पयामि। ओम त्रिलोकीनाथ कलश देवता वस्त्रदानं समर्पयामि।
ओम नवग्रह देवता सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि राहु केतु नवग्रह देवता वस्त्रदानं समर्पयामि। पंचपाल देवता आकाशे जलग्नि पृथ्वी देवता वस्त्रदानं समर्पयामि। आदि सत्यष्टांगी रुद्रकाली भद्रकाली संतोषी गायत्री महालक्ष्मी वस्त्रदानं समर्पयामि। सरस्वती ब्रह्मदेवता वरुण देवता रुद्र देवता वस्त्रदानं समर्पयामि। ओम यज्ञ देवता वस्त्रदानं समर्पयामि। अपने अपने हाथ में नारियल पकड़ लो। गुरुदेव नमः। गुरुदेव तेरी हो दया जग का अंधेरा दूर हो। सूर्य नारायण तेरी कृपा से दंभ सारे चूर हो। दूरी करोति दुखानि सुखानि चे प्रचोदया। सर्वानंद स्वरूपम परमेश्वर नमामि तम। हे भगवान हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, हमको सद्बुद्धि दे, हमको सद्बुद्धि दे, सत कर्तव्य करने की प्रवृत्ति दे, सत कर्तव्य करने की प्रवृत्ति दे, सच बोलने का अभ्यास दे, सच बोलने का अभ्यास दे, सत्य स्वरूप का ज्ञान दे। सत्य स्वरूप का ज्ञान दे। हे जगतव्यापी परमेश्वरा, हम हर मनुष्य मात्र में हम हर मनुष्य मात्र में प्रेम का, सत्यता का, बंधुत्व भाव का आचरण करें आचरण करे और सुख दुख में सम रहे। ऐसी हमको शक्ति दे, ऐसी हमको शक्ति दे, भक्ति दे, युक्ति दे। हे सर्वधर्म में समस्त संसार में ब्रह्मांड होने वाले चैतन्य धन हम तेरे लिए तेरे देश के लिए हर जीव जंतु के लिए कुटिलता का अनैतिकता का छल छिद्रता का त्याग करे। हे भगवान अंत में तुझ में समरस हो जाए। यह हमारा ध्येय है, उद्देश्य है। हम जिसके लिए स्मरण निश्चय करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। हे विश्व धर्म के नियमन करने वाले परमात्मा, जहाँ भी जिधर भी हमें कुछ कम दिखता हो, उसमें हमारा ध्यान लगाकर उस चीज को उस कार्य को पूरा करने में हम अपना स्वराज्य समझते हैं। स्वराज्य यह समझने की, हर कर्तव्य करने की हमको प्रियता दे, शक्ति दे, युक्ति दे, भक्ति दे, वरदान दे। दूरी करोति दुखानि सुखानि चे प्रचोदया। सर्वानंद स्वरूपम परमेश्वर नमामि त्वम्। ओम गौरी गणेश देवता ग्रह देवता पंचपाल देवता यज्ञ देवता श्रीफलम समर्पयामि। मनोकामनाएं जो परेशानी से हल होने के लिए जो भी आपकी इच्छा है उससे श्रीफल छोड़ा जाएगा। नहीं तो ऐसा नहीं कि सभी को छोड़ना है, प्रसाद भी बना के ले जाना है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो सबके साथ है। थोड़ा सा साइड हो जाओ, फेंकना नहीं जी, फेंक के नहीं डालना नारियल। गुरुदेव तेरी हो दया जग का अंधेरा दूर हो। सूर्य नारायण तेरी कृपा से दंभ सारे चूर हो। बोलो सूर्य नारायण भगवान को साक्षी रखते ही परमपिता परमेश्वर मापते महादेव। ओम शंभु शिवाय नमो नमः। अभी जो राज ऋषि ने यज्ञ किया था वो परंपरा से चलते हुए आया है और इस यज्ञ को हम आज 1/1/2024 दिन सोमवार, भगवान शिव जी का दिन सोमवार आता है ना, और महामृत्युंजय महायज्ञ मृत्यु पर विजय, ब्रह्मा जी को रचना करने का काम है, विष्णु जी को पालन करने का काम, और सत्य का निरीक्षण करने के लिए, मुक्त करने के लिए भगवान शिव का काम। शिव जी अंतर्यामी हैं, परमपिता परमेश्वर शिव ने सारे संसार की रचना किया है। लकड़ी आ गई ना ऊपर।
निरंजन भगवान को आदेश दिया, वहां से उन्होंने जब रचना किया, हम इस चीज को भूल गए हैं, वो सारी चीज तुम्हारे अंदर में है। गुरुदेव हमारा प्यारा होगा जीवन का उजियारा। मुझे गुरुदेव की कृपा, परमहंस गुरुदेव गोपालनंद बाबा जी ने मुझे जो प्रसादी दिया है, अत्र मुनि अखिल के भारत जसन गुरुदेव धन्वंतरि भाई व्यास मुनि सुखदेव मुनि सुनकादि संदीपनि कृष्णचंद्र भगवान शनिग्री श्रृंगार ऋषि दधिच ऋषि आदिनाथ मच्छिंद्रनाथ। दधिच ऋषि का नाम सुने हैं? दधिची के हड्डी से वर्षासुर राक्षस मर गया था, बहुत सारे राक्षस मरे और उसके हड्डी से गांडी धनुष बना, सारंग धनुष बना भगवान राम के पास और भगवान अर्जुन के पास। ये उनके हड्डी के धनुष रहे। आज भी तुम दधीची का नाम ले लोगे तो तुम्हारे अंदर का राक्षस मर जाएगा। जो रोगी होता है, जो शरीर में रोग तैयार हो जाता है, हमारे मांस को राक्षस के रूप में, कीटाणु के रूप में खा रहा है, बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही है, ये योग बल से कट जाती है। नहीं तो वो जो कीड़ा लग गया और श्रद्धा नहीं, वहां पर नहीं गई भक्ति, तो वो ग्रास लेता है। यहाँ पर हमारी माता जी जो इंदौर से आई है, इनको बहुत बड़ा कैंसर हो गया था। इनको कैंसर हो गया, कितना लाख रुपया लग गया? 9 लाख रुपया लगा। आखिरी मुंडन हो गए। डॉक्टर ने बोला पहले स्तन में आ गया, मात्र यहाँ से पानी और नारियल यहाँ से जाने के बाद में खाए तो उनके दूसरे स्तन का भी हट गया। पहले स्तन को तो काट के निकाल ही दी, कैंसर हो गया था। तो ये ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां दूर होती है, पर यहाँ पर श्रद्धा भाव कुछ नहीं। और बोलेंगे चलो बाबा जी के, अरे बाबा जी के कुछ नहीं, तुम बाबा जी पारस बना रहे तुमको, न कालों से डरेंगे न वीरों से हरेंगे, सबका भला करो ये आवाज करेंगे। जब तकलीफ आएगी तो पैसा भी कम पड़ जाएगा। तो जब काल ग्रस लेता है, संत की कृपा से काल भी रुक जाता है। हमारे सुतम गुरु जी कहाँ है? कोकना, देखो वो खड़े हुए हैं। जब उनके यहाँ काल के रूप में आज्ञा के बैठ गया था और सब इधर उधर सब भागने लगे, 4 महीना घर को छोड़ा। उस समय हम गए, उसको शांति करवा दिया, तो गए और हम बस हाथ लगा दिए, चिड़िया चहकने लगी, गाय मरने लगी। मेरी बात को मक्खी सुन लेती है, आपको आज बता रहा हूँ, पक्षी सुन लेता है, गाय सुन लेती है, पर इंसान नहीं सुन पाता। तो क्या करेगा? अब हर के YouTube चैनल पर देखना, संत मानीदास बाबा का YouTube चैनल चालू है, हर मोबाइल पे देखना, जब आज्ञा को पकड़ रहे उस समय चिड़िया भी चहकती है और गाय भी मर रही है। इतना आशीर्वाद मिल रहा है, पर इंसान कुछ भी नहीं कर रहा है। तो ये सभी परेशानियां हल होती है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, उसने मेरे को भेजा है मेरे को कार्य करने के लिए, न मैं कर सकूं। महात्मा गांधी का लड़का कन्हैया गांधी गुरुकुल में मिले थे, बोले व्यापारी, बिजनेसमैन, कर्मचारी, नौकरी वाले, किसान, व्यापारी, इनको कभी टाइम नहीं मिलता बोले भक्ति मार्ग का। और आज बोले राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज इस परंपरा को, इस भक्ति मार्ग को चलाने के, जीवन के कल्याण के लिए। और तुकडोजी महाराज की हमारे इसमें ऐसा है कि कोई गद्दी पे किसी के बैठता नहीं, जिसमें पावर आएगा लोगों का उद्धार करेगा, लोग खुद चुन लेंगे। तो ये हमारा साईं बाबा के भी गद्दी में कोई नहीं बैठेगा, गजानन बाबा के गद्दी में कोई नहीं बैठता, संत ज्ञानेश्वर के गद्दी में कोई नहीं बैठता, और तुकडोजी महाराज के भी गद्दी कोई नहीं बैठता। तो भी लाखों लोग जाते हैं। एक दिन मैं भी जाऊंगा, गोपालनंद बाबा के भी गद्दी में कोई नहीं बैठता, और मैं भी जाऊंगा, मेरे भी गद्दी में कोई नहीं। केवल तुम माथा टेक दोगे तो लाभ हो जाएगा। मेरा शरीर जाएगा, जब बुढ़ापा हो जाएगा, ग्रस्त हो जाएगा, पर आत्मा अमर है, सभी की आत्मा अमर है। इसके लिए ये शब्द बोलते हैं ना, ये शब्द भी स्वर मंडल में विलीन हो जाता है। अपने कृपा से नहीं बोलता, संत की कृपा से बोल रहा हूँ, भगवान की कृपा से बोल रहा हूँ। आपो लिया बड़े म्याऊ न बोलती, अपने बल से म्या भी नहीं बोल सकता। कोई गूंगा, मुक्का, लंगड़ा, लूला हो गया गर्भ से बन के, कभी बाहर सुधर सकता नहीं।
इस वाणी भी हमारे में इसलिए वाणी मिली है तुमको, तो बढ़िया भगवान का भजन करो, आनंद में जीवन बीते। हम आपको एक कथा सुनाते हैं, दरिद्रता कैसी आती है, चोरी चोर कैसा करता है और बाद में वो चोर क्या बनता है और भगवान उसको कौन सा पद देता है। इस कथा को जो सुनता है और सुनाता है उसके पास में लक्ष्मी की कमी नहीं करके शिव पुराण में बताए, वो मैं आपको कथा यहाँ सुनाऊंगा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय।